Good morning students, welcome to our YouTube channel. Uh, Students, in this video you are going to learn the fourth chapter of your 9th standard geography, exogenetic process part 2nd. Till now you have learned how the landforms form through the primary, secondary and tertiary, and these primary landforms form the continent, secondary lead to the mountains and tertiary form the deltas and valley. So in this chapter you will see how the erosion and transportation works and their result as a landform in the form of deltas, valleys, etc. So in this chapter you will learn about weathering, erosion, agents of erosion, landforms formed through the rivers, seas, winds, etc. Now, so weathering. First, you understand the meaning of weathering. Weathering, in an earlier video, you understand the breaking or weakening of rocks is a natural phenomena. Weathering, there may be three types: mechanical weathering, chemical weathering, and the last is the biological weathering that you learned in the previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड होते ही उसकी लिंक दिखाई देगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो. Now, erosion is a gradual wearing away of the upper surface of the earth, right? वेदरिंग मतलब अब वो ब्रेकिंग एंड वीकनिंग ऑफ रॉक्स हो गया ड्यू टू द नेचुरल, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वे. अब ये इसके साथ दूसरा प्रोसेस क्या है? इरोशन. अब इरोशन कैसे होगा? इरोशन जनरली erosion occurs through the various agents like winds, running water, glaciers, seas, water and groundwater causes erosion. Erosion मतलब आपको erosion समझना होगा कि erosion means the removing of the upper layer of the earth surface due to wind. For example, ये आप देख रहे हैं आपने हमारे इंडिया में मोस्टली रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द नॉर्थन इंडिया इन द हिमालयन रीजन. हमारी जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर, so mostly rivers in India, like our largest river, biggest river Ganga, right, originate from the Himalaya. जितने भी फ्रेश वाटर रिवर हैं, जनरली रिवर्स हैविंग द फ्रेश वाटर ऑब्वियसली, तो वो नॉर्थन इंडिया हिमालय से ओरिजिनेट होती है और ऐसे होते हुए ऐसे बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है, राइट. सो वो तेज़ी से ऊपर से, अब हिमालय है हैविंग द हाई अल्टीट्यूड, यानी कि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है. अब वो तेज़ी से आ रही है अपने साथ, तो जो हिमालय जो माउंटेन है उसको इरोड करके आ रही है. दैट अपर सरफेस विल बी इरोडेड मतलब जो उसका अपर सरफेस ऑफ द माउंटेन्स विल बी रॉक्स उसकी इरोड होगी, और जो भी उसके साथ मर्ड्स और सैंड हो गया और जो भी मटेरियल हो गया वो तेज़ी से नीचे आएंगे. जब वो तेज़ी से नीचे आएगी, क्या हो रहा है? अब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. तो अब नीचे आएगी तो जितना अब उसको मैदानी इलाका मिलेगा, इट गेट द ग्राउंड लेवल फ्लैट सरफेस, स्टिफनेस उसका ऊंचाई कम हो गया, तो क्या हो गया? मैदान मिला तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो अपने साथ लोडेड मटेरियल को वहाँ पे डिपॉजिट कर देगा. तो उससे क्या हो गया? हमारा जो गैंगेटिक प्लेन है, और एल्यूवियल सॉइल सुना होगा, एल्यूवियल सॉइल और गैंगेटिक प्लेन उसकी वजह से बना हुआ है. फिर ये रिवर पासेस होते हुए सुंदरबन इलाका, यानी समुंदर में जाने से पहले यहाँ पर एक रीजन है सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं. और ये इससे क्या बन रहा है? अपने साथ जितने भी लोडेड मटेरियल्स है लाइक सैंड, सॉइल्स और वट एवर द गार्बेज, दे डिपॉजिट एंड दे फॉर्म द डेल्टा. दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया, दैट इज सुंदरबन डेल्टा. यहाँ पर इसका दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस येलोइश एंड ग्रीन पार्ट शोज द डेल्टा रीजन, एंड उसके बाद बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड. और दिस डेल्टा गिव्स एक्चुअली दिस डेल्टा इज अ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, राइट. एंड इट हैज़ द लॉट ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सीज विच प्रोटेक्ट द सुनामीज और अर्थक्वेक एक्सेट्रा टू द कोस्टल एरियाज ऑफ दिस एडजेसेंट टू दिस डेल्टा, लाइक इंडिया, बांग्लादेश का प्रोटेक्ट कर दिया वो सुनामी. नो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2, इस पार्ट 2 चैप्टर में, यानी कि 4th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी में आप ये देखोगे कि मेन जो चीज़ है, इरोशन कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. जैसे कि मैंने बताया कि नदियाँ हिमालय से निकल रही है, तेज़ी से इरोड करते हुए आ रही है मटेरियल्स को, फिर ट्रांसपोर्ट कर रही है, एलुवियल फैन बन रहा है, और डिपॉजिट कर रही है, डेल्टा बना रही है, राइट. तो आप इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये तीन एजेंट किसके जरिए हो रहा है? रिवर्स के जरिए, ग्लेशियर के जरिए, विंड के जरिए, राइट, एंड ग्राउंड वाटर के जरिए. दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर.
सो मैं आपको जनरली इस चैप्टर में रिवर्स के जरिए बता रहा हूँ हाउ द रिवर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरोजन, राइट, सॉरी इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, एंड उसके जरिए जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, लाइक रिवर्स के जरिए, रिवर इज अ एजेंट ऑफ इरोशन, है ना, इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। अब रिवर्स जब इरोड कर रही है, जैसे हिमालय से रिवर तेजी से निकल रही है, तो आप देखोगे उत्तराखंड रीजन में और हिमालयन रीजन में, आप जैसे कि जितने भी हमारे गंगा रिवर गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है, यमुना रिवर यमुनोत्री से, अलकनंदा, बद्रीनाथ, ये सारे उत्तराखंड में हाईएस्ट पीक आपने सुना होगा अमरनाथ यात्रा, तो वो सब वी शेप्ड वैलीज है, वहाँ पे वाटरफॉल्स है, राइट, वाटरफॉल्स, वी शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज, ये आपको हिमालयन रीजन में मिलेगा क्योंकि ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पर है, हाई अल्टीट्यूड पर है। फिर अपने साथ ये रिवर ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रही है, लोडेड मटेरियल सैंड वगैरह ला रही है तो एल्यूवियल प्लेन पे ट्रांसपोर्ट कर रही है, फिर और वो जाते जाते समुद्र में मिलने से पहले वो डिपॉजिट कर रही है अपने लाया हुआ लोडेड मटेरियल सैंड वगैरह, तो उसके जरिए क्या बन रहा है, डेल्टा बन रहा है। एंड डेल्टा वगैरह में बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, एंड दैट इज द सुंदरबन डेल्टा इज नॉट ओनली द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, एंड इट गिव्स सपोर्ट फॉर द एयर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, और सुनामी वगैरह से यह हमको, हमारे इंडिया को, मेनलैंड को, बांग्लादेश कंट्री को बचाता है। अब यहाँ देख रहे हो मेंडेर, मेंडरिंग ऑफ रिवर्स, जब हिमालय से रिवर निकल रही है तो वो वैलीज वगैरह में से होते हुए नीचे जब मैदानी इलाकों में आएंगी तो उसका फोर्स कम हो जाएगा, तो मेंडर बना देंगे, राइट, मेंडर्स इसे कहते हैं, उसका फ्लो बहुत स्लो हो जाएगा, राइट। तो यू कैन सी, आई सजेस्ट यू गो थ्रू द चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली यू विल, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, राइट। सो सिमिलरली जैसे मैंने रिवर के जरिए बताया तो ग्लेशियर के जरिए भी होता है। जनरली माउंटेन रीजन लाइक हिमालय इज अ स्नो, हिमालय का मीनिंग है स्नो अबाउट, यानी कि बर्फ कम रहने की जगह, राइट। तो जनरली वेयर द टेम्परेचर जनरली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल एंड लेयर्स ऑफ स्नो accumulate on the earth's surface because of snowfall and the heavy weight of these overlaying layers make the snow move along the slope। तो स्नो का जो लोडेड रहता है वो तेजी से नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, एंड ग्लेशियर स्टार्ट मूविंग स्लोली along the slope। Like the river, glacier too carries out the work of erosion, transportation and deposition। So erosion work of the glaciers, जैसे कि रिवर्स बना रही है वी शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज, मेंडर, सो इन द सेम वे ग्लेशियर फॉर्म द सर्कोइस, एरिटेस, हॉर्न्स, यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज एक्सेट्रा। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या बन रहा है ग्लेशियर से, ड्रम लिंक्स, स्कर्स, ये इतना आपको टेक्निकल है, आपको बस याद रखना है कि इरोशन से क्या बन रहा है ग्लेशियर के, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन से क्या बन रहा है उसके पिक्चर के जरिए आप बेटर यू कैन बेटर अंडरस्टैंड आफ्टर वॉचिंग दिस, आफ्टर लुकिंग दिस केयरफुली दिस पिक्चर्स लाइक सर्क्स एंड बॉ, और इट इज फॉर्म थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, sorry, erosion। now these are the images, u shaped valleys, lateral, सब ये erosion से हो रहा है, erosion of glaciers। now work of the landform produce। अब इसके बाद देखते हैं wind, right। now the erosion work of wind carries small and sand particles, small pebbles like रेत के जर्रात जिसे हम कहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं, हमारे एडजेसेंट एरिया में भी रेत के जर्रात मिलेंगे। दिस पार्टिकल्स कॉज इरोशन अलोंग द दैट स्मॉल पार्टिकल्स cause erosion along rocks and coming, the small particles is known as the rocks, हिंदी में उसे रेत कहते हैं, coming in the way due to friction, this lead to the formation of mushroom rocks। अब हवा के जरिए जो विंड के जरिए इरोशन हो रहा है मशरूम रॉक्स बनेगा, डिफ्लेशन, हॉलोज, यार्डंग्स एक्सेट्रा बनेगा। मशरूम रॉक देख सकते हो, मशरूम जनरली फाउंड इन दिस लैंडफॉर्म फाउंड जनरली इन डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगा, जैसे कि राजस्थान वगैरह में, गुजरात में, नॉर्थन जो गुजरात है हमारा राजस्थान से टच है तो वहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स, बारचन्स, दिस इज द डिपोजिशनल वर्क, राइट। इरोशनल वर्क ऑफ विंड, मशरूम वगैरह देख लिया। अब डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड्स, इससे क्या बनेगा, जब रेत के जर्रात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए तो अब क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म that barchans, selfie, ripple marks, Loess's plain, etc. formed by depositional work of wind।
द ट्रिपल मार्क्स भी देख सकते हो आप यहाँ पे, एनसेफ सैंड माउंट्स. Now the next topic is the erosional, depositional and transportation through the sea, through the landform at the sea coast. Now when the waves break at the coast, they bring with them water, transported stones, pebbles, sand particle etc. This lead to the erosion of the coast. अब साहिली इलाका है, समुद्र का जो साहिली इलाका है उस पर वेव्स जब तेजी से पानी समुद्री पानी टकराता है, समुद्री पानी को मुंह कौन हरकत कौन दे रहा है, विंड एंड सोलर एनर्जी. दिस लीड टू द इरोशन ऑफ द कोस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ सी वेव्स टू इरोशन ऑकर्स एंड लैंड फॉर्म्स लाइक वेव कट platforms, sea caves, sea arcs, sea cliffs etc. are formed because of the erosional work of the wave. फिगर 4.4 ये देख सकते हो हम कैसे बनता है ये. दिस इज द erosional work of the seas. Now depositional work of sea waves. The eroded materials accumulate at the seabed because of tides. They keep on moving towards the coast and away from the coast. वो कोस्ट की जानिब बढ़ते हैं तो पीछे होते हैं because of the sea waves, and they become fine because of attrition and hitting each other, and deposition of such materials occur at the place where the effect of waves is less. So landforms like beaches, sandbars, lagoons. And there is a one question in after that विंड के जरिए जो भी लैंडफॉर्म्स होता है बनता है लाइक मशरूम वगैरह. वेयर यू विल फाइंड मशरूम रॉक्स इन द डेक्कन प्लेटो. इन अ डेक्कन प्लेटो लाइक महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट साउथर्न इंडिया के, महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये डेक्कन प्लेटो पर है बने, डेक्कन प्लेटो पे सिचुएटेड है. तो डेक्कन प्लेटो पे मशरूम रॉक्स हैदराबाद के करीब एंड विंध्या रॉक के करीब मिलता है. विंध्या पहाड़ी जो है माउंटेन है वहाँ पे मिलता है. सो यू कैन सी द डिपोजिशनल वर्क ऑफ लगून्स. लगून्स क्या है, ये कोरल्स के जरिए बनाया जाता है एंड इट इज़ वेरी वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल. हमारे इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड के पास लगून्स आपको दिखाई देगा, राइट, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है वो. एंड सी क्लिफ लाइट इट इज़ अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ द वेव्स. वेव प्लेटफॉर्म, सी आर्क, बीचेस इज ऑल्सो द डिपोजिशनल वर्क, sandbar etc. Now work of the groundwater and landform produce. The rainwater seeps below the earth's surface. Of the groundwater we know the below the earth's surface that water that rocks that pores, rocks और cracks में जो पानी रहता है. The rainwater seeps below the earth's surface through the pores, rocks or cracks in the rocks. This water accumulates in the non-porous layer of the rocks and this accumulated water is called the groundwater. जो कि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं ना, हमारी दैट्स रोड्स है, फुटपाथ है, वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं. वो आइदर वो इवेपोरेट हो जाता है और कुछ मोस्टली पेनेट्रेट हो जाता है इन द ग्राउंड वाटर. वो जज्ब होके एब्सॉर्ब होके नीचे वाटर टेबल में हमारा ग्राउंड वाटर. इसलिए बोलते हैं कि सेव वाटर फॉर द फ्यूचर, कि वाटर को जितना ज़्यादा हो सके वेस्ट होने से बचाओ, उसे सेव वाटर करो, उसे बचाओ, उसे ग्राउंड में सीपिंग करो. And the soluble mineral in the water get dissolved and flow with the groundwater. This is the erosional work of the groundwater. When the groundwater evaporates or the volume of soluble minerals is more than the solubility of the groundwater, the deposition of dissolved material starts and landform like sinkholes, limestone caves, stalactites and stalagmites are formed. So this is the process. Thus the groundwater carries out the erosion and transportation and depositional. तो आपने समझा कि जब मिनरल ज़्यादा रहते हैं ग्राउंड वाटर से तो ग्राउंड वाटर इवेपोरेट ज़्यादा है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से. ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्राउंड वाटर इवेपोरेट, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है. एंड दैट मिनरल्स and these minerals is more than the solubility of the groundwater and the deposition of dissolved materials वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है. एंड दे फॉर्म द केव्स, stalactites and stalagmites are formed. As the groundwater carries out this erosion, transportation and depositional work. You know, groundwater table. The upper surface of water accumulated below the ground is called the water table. The upper surface of water accumulated below the ground, है ना, जो हमारी surface of earth के नीचे जो water table है तो उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. द फैक्टर्स लाइक सीजन, पोरोसिटी ऑफ रॉक्स, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सेट्रा अफेक्ट द लेवल ऑफ द वाटर टेबल. जनरली रेनी सीजन में जब खूब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है. जैसे कि बोरिंग वगैरह करते हैं ना,
जैसे बोरवेल करते हैं, बोरिंग करते हैं, कुआं खुदाते हैं, तो बरसात के मौसम में मना करता है, क्योंकि बरसात में तो ऑलरेडी वाटर टेबल ऊपर रहता है। इसे जनरली सजेस्ट करता है कि गर्मियों के मौसम में किया जाए, ताकि अच्छा गहराई तक के डिग हो सके, होल हो सके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग्स। सो जैसे कि मैंने पीपीटी में बताया आपको एक्सप्लेन करके, इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो बाकी के जो ग्लेशियर है, वाटर टेबल लाइक ग्राउंड वाटर है एंड ग्लेशियर से जो भी इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन हो रहा है, यू कैन ड्रॉ दिस लाइक ट्री डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।